हेलो एवरीवन। एसपीबी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो माध्य का है और जो एक्सरसाइज है आपकी 14.1 उसमें जो प्रश्न नंबर थर्ड, एक तो प्रश्न नंबर अपन लेकर के आए तीसरा और एक चौथा और एक प्रश्न नंबर 7 है। यदि बाकी सभी सवालों को हल करने का तरीका एक ही है तो आप इस प्रकार से अन्य सवालों को हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आप और पूछ सकते हैं इसको। तो अपन शुरुआत करते हैं। आप प्रश्न नंबर थर्ड से। प्रश्न नंबर थर्ड है वो इस प्रकार है कि प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। यानी हमें बारंबारता याद करनी है जो कि एफ के रूप में यहाँ पर शो की गई है। और ये जो बारंबारता सारणी है वो इस प्रकार बनी हुई है। इसको मैंने ऊर्ध्वाधर बनाया और इसमें जेब खर्च क्या है, जेब खर्च रुपये में है। और इस सारणी को मैं एक बार कर दूँ क्लियर। 11 रुपये से और 13 रुपये तक खर्च करने वाले जो संख्या है उनकी 7 है। 13 से 15 रुपये खर्च करने वाले उनकी 6 है। 15 से 17 रुपये खर्च वालों की संख्या 9 है। 17 से और 19 रुपये खर्च करने वालों की संख्या 13 है। 19 से और 21 रुपये खर्च करने वालों की संख्या नहीं ज्ञात है, वो अपने को बारंबारता याद करनी है, उसको ऐप के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार 21 से लेकर के और 23 रुपये खर्च करने वाले संख्या है 5 और 23 से और 25 रुपये खर्च करने वालों की संख्या 4 है। तो हमें याद करना है कि लुप्त बारंबारता यानी कि इस ऐप की जगह पर कितनी संख्या है वो अपने को याद करनी है। तो इसके लिए अपन प्रत्यक्ष विधि यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह यानी कि x1 निकालते हैं। और x1 निकालने का जो तरीका है वो ये होता है कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करके और उसका हाफ करना है, यानी उसमें भाग लगाना है 2 का। तो हम देखते हैं कि 11 और 13 होते हैं 24 और 24 का आधा होता है 12। तो मैंने यहाँ पर 12 लिखा, यानी कि आपकी x1 यानी कि वर्ग चिन्ह 12 बन गया। अब बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें कि इनके बीच का अंतराल देखें। इन दोनों के बीच का अंतराल 2 है। सभी में देखें तो 2 का अंतराल है, तो 2 जोड़ देंगे किसमें 12 में, तो ये हो जाएगा आपका 14। राइट। इसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, यानी कि प्रत्येक में 2 जोड़ते आना है अपने को। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। ये आपके वर्ग चिन्ह बन गए, अर्थात आपका x1 बन गया। अब प्रत्यक्ष विधि में अपन क्या करते हैं, केवल गुणा करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 12 को गुणा करेंगे किससे, 7 से। तो 7 दूनी 14, आंसर का 1 7 और 1 8 यानी कि 84। फिर अपन 14 को गुणा करेंगे अपन 6 से। तो 6 चौक 24, हासिल के 2 6 और 2 8 यानी कि 84। 16 इंटू 9 अपने को इंटू करने, तो 6 नाम 54, 5 और 9 और 5 14 यानी कि 144, 144 आ गए आपके। फिर अपन गुणा करेंगे 18 को गुणा करेंगे किससे, 13 से। तो 18 तिया 54 यानी कि 4, हासिल के 5 और 18 और 5 23 यानी कि 234 हो गए आपके। राइट। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो 20 गुणा f हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20f। ठीक है। इसी प्रकार से अपन 22 को गुणा करेंगे 5 से। तो 22 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, हासिल का 1 10 और 1 11 यानी कि 110 हो गए। इसी प्रकार से 24 गुणा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 गुणा 4, तो 4 चौकू 16, हासिल का 1 8 और 1 9। ये गुणा होने के बाद ये आपका fx आ गया और fx को अपने को जोड़ना है, यानी कि इसका एडिशन करना है। और एडिशन में क्या करना है आपको, एडिशन में अपने को ध्यान रखना है कि ये जो लुप्त बारंबारता यानी f वाला जो पद है, यानी कि जो 20f है, ये अपने को
इन संख्याओं के साथ इसका एडिशन नहीं करना है। यही विधि अपने को यहाँ करनी है, यहाँ भी इनका एडिशन नहीं होगा। अब जोड़ लगाते हैं। वो तरीके क्या है देखो, कि 4 और 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22 का 2 हो गए, हासिल के 2, 10 और 8 18 और 4 22, 23 24 25, 1 26, 26 और 9 35, हासिल के 3 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 752 हो गए। अब जो 20 ऐप है, तो 20 ऐप अपना यहाँ पर प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा 20 ऐप। एक बार एडिशन और देखते हैं। 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, ठीक है, हासिल के 2 हो गए। 10 और 8 18, 18 और 4 22, 23 24 25, 26 26 और 9 35, हासिल के 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आ गया 752 और प्लस के आगे आपके 20 ऐप, यानी कि 20 ऐप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐप की संख्या जोड़ते हैं। तो ऐप की संख्या देखो कितनी आएगी। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 23 24 25, 25 30, 4 44, 30 और 34, 34 के 4, हासिल के 3 3 और 1 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस के ऐप। वही अपन ने विधि यहाँ पे अपनाई, वो जो अपने वहाँ पे की, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अपन लगाते हैं सूत्र। x बार बराबर आता है आपका सिग्मा f1 x1 अपॉन में आ जाएगा सिग्मा आपका f1, ठीक है। अब अपन मान रखते हैं, यानी कि जो मान दे रखा है इसने 18 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 752 प्लस के आ जाएंगे 20 ऐप, बटे में आ जाएगा आपका 44 प्लस के ऐप। यहाँ पर अपन ने 1 लगा लिया, यहाँ पे लगाएंगे अपन एरो, वापस एरो लगाते हैं। अपन को इंटू करना है, तो क्रॉस में गुणा करते हैं, इसको बोलते हैं प्लस गुणा। तो 752 प्लस 20 ऐप तो गुणा किससे 1 से होगा, तो ये पद तो पूरा का पूरा यूँ के यूँ ही आ गया, इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं। और 18 जो गुणा होगा वो 44 से होगा और प्लस ऐप से होगा, ठीक है। तो अगले पद में क्या करते हैं अपन, यहाँ आ जाएगा 752 प्लस के यहाँ आ जाएंगे 20 ऐप इज इक्वल टू, तो 44 इंटू 18 प्लस 18 ऐप, राइट। फिर अपन ने आगे चले, तो आगे देखो यहाँ पे आ जाएगा 752 प्लस के आ जाएंगे आपके 20 ऐप इज इक्वल टू 18 चौको 72, 72 के 2 हासिल के 7, और 18 चौको 72 और 7 89 79, और यहाँ पे आ जाएंगे 18 ऐप, ठीक है। अब ऐप के पद को अपन रखते हैं एक तरफ, तो अपन क्या करेंगे कि 20 ऐप माइनस 18 ऐप, क्योंकि ऐप को यहाँ लिया है, बराबर 792 माइनस 752, ठीक है। चिन्ह चेंज हो गए, यहाँ बच जाएगा आपका 2 ऐप इज इक्वल टू बच जाएगा आपका 40, तो ऐप की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, यानी कि जो लुप्त वार्ता है वो कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका 20 हो गया। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। अब सवाल नंबर लेके चलते हैं आगे। सवाल नंबर 4, यानी कि माध्यिक ही है, और जो प्रश्नावली है 14.1 है। इसमें देखो क्या क्या करना है आपको, इसके अंदर भी अपने को माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि सबसे इजी है, तो अपन प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे एक संख्या दी हुई है, संख्या के हिसाब से अपन सवाल को एक बार पढ़ देता हूँ। सवाल क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं
यानी 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे आपको शो किया गया है। अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि का उपयोग करके और हृदय स्पंदन की दर माध्य संख्या के रूप में अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को ऐड करके और उसमें भाग लगाते हैं 2 का, अर्थात अपन वर्ग चिन्ह निकालते हैं। और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका आपको मालूम है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, उसका एडिशन करना है। तो एक बार अपन देखते हैं कि वास्तव में वर्ग चिन्ह कितना आता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अपन ने 65 और 68 को एडिशन करा। तो 65 का एडिशन करा 68 के साथ, तो 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 12 और 1 13, यानी कि 133 का हाफ करेंगे। 133 का हाफ करते हैं तो 6 बार गया, फिर 6 बार, यानी कि ये आ गया आपका 66.5। तो x यानी कि वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह आपका बन गया, पहले जो पद है उसका बन गया 66.5। अब बार बार अपने को एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बार बार अपने को भाग लगाना है। केवल अंतर देखें, अंतर 3 का है, 3 जोड़ते हैं इसमें, तो ये आता है 69.5। फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72.5। फिर अपन ने 3 का एडिशन किया, यहाँ आ जाएगा 75.5। फिर 3 का करा एडिशन तो यहाँ आ जाएंगे 78.5। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 81.5, यहाँ पे आ जाएगा 81.5। फिर अगले पद में आ जाएगा 84.5। ये आपके वर्ग चिन्ह बन गए। अब अपन क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं, यानी एफ बनाते हैं। तो 66.5 इंटू 2, राइट। फिर करेंगे 69.5 इंटू 4, फिर करेंगे 72.5 इंटू 3, ठीक है। फिर 75.5 इंटू 8, फिर करेंगे 78.5 इंटू 7, फिर करेंगे 81.5 इंटू 4, फिर करते हैं 84.5 इंटू 2। अब सबका करते हैं अपन एडिशन। तो एडिशन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। पहले अपन गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 हासिल का 1, 12 और 1 13, राइट। हासिल का 1, 12 और 1 13, यानी कि ये आ गया 133। अब अगला करते हैं अपन 5 चौक 20 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल का 3, और 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 278। यहाँ पे आ जाएगा आपको दशमलव। फिर इंटू करते हैं तो 5 3 15 हासिल का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 6 और 1 7। इसके बाद आगे लेते हैं अपन 1 मिनट, 3 पंजे 15 के 5 लगेगा 1, 6 और 1 7, ठीक है। और 7 या 21, यानी कि 217.5। आगे आते हैं 8 पंजे 40, यहाँ पे आ गया आपका दशमलव, हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 44, हासिल के 4, और 7 2 56 और 4 60, यानी कि 604। यहाँ पे आते हैं अपन 7 पंजे 35, राइट। एक के बाद जाएगा वो दशमलव, इसके साथ 3, और 8 7 56, 7 59 के 9, हासिल का 5, और 749 और 5 54, यानी कि 549। यहाँ पे 5 चौक 20 हासिल का 1, सॉरी 2, 4 और 2 6, और 8 चौक 32, यानी कि 326.0। फिर अगला पद देते हैं अपन। फिर अपन गुणा करेंगे इसको 2 से। 5 दूनी 10 हासिल का 1, 8 और 1 9, और 8 दूनी 16,
ये आपका सबका गुणा हो गया। अपन इसका योग करते हैं, तो योग करने में देखिए 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 लगाया अपन ने, ठीक है, 1 लगाया और फिर अपन जोड़ते हैं 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 और 9 32, 32 और 9 41, 41 और 6 47 का 7, एडिशन में कैरी में आ जाएंगे आपके 4, राइट। 4 और 3 7, 2 14, 1 15, 15 19 21 27 के 7, हासिल के 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 5 18, 1 19 और 2 22, यानी कि ये आ गया आपका 2277। इसके बाद ये दशमलव हट जाता है और फिर अपन क्या करते हैं, ऐप का योग याद करते हैं। तो ऐप के योग के लिए अपन वो करते हैं एडिशन। ये आपकी देखो 2 और 4 6 और 3 9, 17 24 और 6 30, यानी कि 30 महिलाएं, ठीक है। अब भाग लगाते हैं अपन, यानी कि आपका जो समांतर माध्य निकालना है, तो सूत्र लगाया अपन ने, x बार बराबर सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा आ जाएगा आपका F1, ठीक है, बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 22 77 और भाग आ जाएगा इसका 30 का, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हट जाती है। अब भाग लगाएंगे अपन, तो भाग लगाने में अपने क्या करना है कि ये जो 0 है इसका लगाते हैं यहाँ पर दशमलव, तो अपन भाग लगाते हैं, तो भाग लगाएंगे इस प्रकार से 2 2 7 7, ये जो 0 है यहाँ पर इसका दशमलव आ गया, भाग लगाया 3 का, तो 3 7 21, राइट। चलिए 3 7 21 आपका बच गया 1, फिर अपने उतार लिए 7, तो 3 पंजे 15, यानी गया भाग 5 पर, ठीक है। यहाँ बच गए 2, उतार दिया अपन ने 7, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा दशमलव और 3 27, ये पूरा पूरा भाग गया। तो आपका आंसर आता है, ये आंसर आ जाएगा 75.9, ये आपका आंसर है। और इसका जो 79.5, ये आपका हृदय स्पंदन दर हो गई, ठीक है। हाँ, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7वां, और 7वां प्रश्न इस प्रकार है कि वायु में, ये कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भार प्रति मिलियन में है, ज्ञात करने के लिए एक बारंबारता सारणी दी गई है, जिसके अंदर आपके 30 मोहल्लों में आंकड़े एकत्र किए गए हैं, तो आपको इसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर भी अपन एक विधि यूज़ करते हैं, प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले अपन x1 निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं, यानी कि इसमें वर्ग चिन्ह आ जाएगा आपका 4 में भाग 2 का, तो यहाँ पे आएगा 0.02, ठीक है। अब देखो इसमें सब में 4 का अंतर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे अपन 0.06, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर अपने को 4 जोड़ना है, तो 0.10, फिर 4 जोड़ते हैं 0.14, ठीक है, फिर 4 जोड़ेंगे 0.18, फिर 4 जोड़ते हैं तो 0.22, यानी कि ये आपका x1 यानी कि वर्ग चिन्ह बन गया। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपका देखो 0.04 भाग देंगे तो 0.02, यहाँ पे 6 4 12 यानी कि 0.06, यहाँ पे हो जाएंगे 20 तो 0.10, यहाँ पे हो जाएंगे 28 तो 0.14, यहाँ होते हैं 36 तो यहाँ होंगे 0.18, और इनको जोड़ते हैं तो 44 तो 0.5। अब अपने को लेते हैं फिर fx, ठीक है। अब यानी कि 0.02 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4,
इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू आएगा आपका 80.0, ठीक है। फिर आएगा 0.06 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 6 नाम 54, यानी कि 0.54। फिर यहाँ पे आएगा 9 इंटू 0.10, यानी कि 90 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.90, ठीक है। फिर अपन करेंगे 0.14 इंटू 2, तो ये आ जाएंगे 0.28। फिर अपन करते हैं यहाँ पर 0.18 इंटू 4, यानी कि 18 चौको 72, तो 0.72। फिर अपन लेते हैं 0.22 इंटू 2, तो यहाँ आएंगे 0.44। एक बार अपन दोबारा से इंटू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 0.02, यानी कि इंटू करेंगे 4 से, तो 0.08, 0.06 इंटू 9, तो 0.54, राइट। फिर 9 इंटू 0.10, तो 0.90, यानी कि हमेशा 2 के बाद पॉइंट लगाना है अपने को। फिर 0.14 इंटू 2, तो 0.28। इसके बाद आगे चलते हैं 0.18 इंटू 4, यानी कि 18 चौको 72, 0.72। फिर अपन लेते हैं 0.22 इंटू 2, यानी कि 0.44। अब करते हैं इनका एडिशन, तो एडिशन देखते हैं कैसे करना है अपने को। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 2 22, 22 और 4 26 का 6 हासिल में, यानी कि कैरी में 2 आगे। चलते आगे 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25 और 4 29, 29 के 2 29 के 9, यहाँ से लेकर 2 आ गया। और अपन ऐड करते हैं 2 और 2 के 2, यानी कि गुणा जोड़ने के बाद आ गया 2.96। अब यहाँ देखते हैं कि एक बार और चेक कर लेते हैं अपन सही कराएगा एडिशन। 8 4 12, 8 4 12 4 20 2 22 26 2, 7 और 9 16 और 2 18, और 18 और 7 25 और 4 29, आंसर के 2 2 का 2, यानी कि 2.96। अब यहाँ देखते हैं 4 4 और 9 13 और 9 22 और 8 30, ये हो गया 30, ठीक है। अपन लेते हैं, इसके बाद हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा f1 x1 अपॉन में आ जाएगा सिग्मा आपका f1, ठीक है। ऊपर अपन ने बराबर लगाया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.96 अपॉन में आ जाएगा आपका 30। अब भाग कैसे देना है कि सबसे पहले अपन दशमलव को हटाते हैं। तो अपन ने क्या करा कि इस दशमलव को हटाया, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दी, क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। तो ऊपर की जो संख्या आ गई अपने पास, वो क्या आ गई 296, और नीचे आ जाएगी आपकी 3000, ठीक है। यानी कि 296 के अंदर अपने को भाग देना है। तो अपन ने क्या करा कि 296 के अंदर अपन ने भाग दिया 3000 का, कितने का 3000 का अपन ने भाग दिया, राइट। अब देखो 296 काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे लगाया अपन ने 0 और यहाँ पे लगाया दशमलव, राइट। अभी ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो अपन ने यहाँ पर एक बार 0 और लगा दी, तो यहाँ पर अब 0 आएगी, ठीक है। फिर अपन भाग लाते हैं, यानी कि इसमें देखो 29 है, तो भाग दिया अपन ने 9 बार भाग गया। तो यहाँ पे देखो, यानी कि 3000 को अपन ने गुणा करेंगे 9 से, तो 0 0 0 और 9 दिया 27, राइट, ठीक है। ये 0 यहाँ पे अपन लेस कर रहे हैं, अपन यहाँ पे 6, यहाँ पर 2। अब 2600 है, तो अभी जाएगा नहीं, तो अपन 1 0 लगा सकते हैं। फिर अपने दिया कितनी बार 8 बार, तो यहाँ पे आ गया आपका 0 0 0 और 6 चौक 24, ठीक है। 0 0 0 और यहाँ आगे 2। इतने आपको सिर्फ
दशमलव के 2 अंक का उत्तर देना है आपको। ये आपके 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 0.098, यहाँ पे आ जाएगी SO2 की सांद्रता आ गई यहाँ पर, किसके अंदर, वायु में, और ये कहाँ में दे रखी है, मिलियन में। तो अपने को यहाँ पे उसके मात्रा के रूप में लिखना है आपका मिलियन, यानी आंसर आपका आएगा भार प्रति मिलियन में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको भार प्रति मिलियन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।